दोस्तों, भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना की संख्या बढ़ते जा रहा है और अभी के समय में बुखार के सीजन भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हमें बुखार हो जाए तो हम घबरा जाते हैं कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप कोरोना वायरस के लक्षण को जान पाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का पहला लक्षण है तेज बुखार आना। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा तेज बुखार आता हो, उनका शरीर गर्म रहता हो, यानी कि उनका शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता हो, या फिर उनको सर्दी जुकाम, नाक से पानी बहता हो, तो उनमें कोरोना वायरस दिखाई पड़ सकते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि बुखार आने से ही कोरोना वायरस होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी सीजन स्वाइन फ्लू के सीजन भी चल रहे हैं, निमोनिया के सिंड्रोम भी हो सकते हैं, निमोनिया के सिंड्रोम भी दिखाई पड़ते हैं आपके जाके कोरोना में। तो मैं ये कंफर्म ही नहीं कर रहा हूँ कि बुखार आने से ही आपके कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, कोरोना आपको हो सकते हैं। मैं बस यही एक लक्षण बता रहा हूँ कि बुखार आने से भी कोरोना होता है। तो बुखार आना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान रहना, ये कोरोना के एक लक्षण होता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये सारे लक्षण अगर आप में पाए जाते हैं, ये सारे लक्षण अगर पाए जाते हैं, तो आपको कोरोना का भय हो सकता है। आपको सिर्फ एक चीज़ होने से ही कोरोना का भय नहीं रहता है। तो बुखार आना भी कोरोना का लक्षण होता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। अगला है खांसी आना। अगर आपको कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा तेज खांसी आता हो, यानी कि लगभग 2-3 दिन से आप खांस रहे हो, खांसते खांसते आपके मुंह से बलगम निकलता हो या फिर ब्लड निकलता हो आपके मुंह से, यानी कि दोस्तों अगर आप खांसते खांसते आपके मुंह से जो खकार होता है, खकार निकलता हो, तो दोस्तों अगर आप कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा तेज खांस रहे हो, खांसते खांसते आपके सीने में दर्द हो रहा हो, तो अगर ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रहा हो कुछ दिन से, लगभग 3-4 दिन से, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा आपको खांसी हो रहा हो, तो हो सकता है आपको कोरोना के सिंड्रोम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी खांसी होना भी एक कोरोना का सिंड्रोम होता है। अगला ऑप्शन है श्वास लेने में परेशानी। दोस्तों, अगर आपको कुछ दिन से श्वास लेने में परेशानी हो रहा हो, या फिर अगर आप कुछ दिन से अगर आपको एक अकबकी सा महसूस लग रहा हो, यानी कि आपको श्वास लेने में कुछ दिन से परेशानी हो रहा हो, काफ़ी मतलब ज़्यादा ही श्वास लेने में परेशानी लग रहा हो, आप ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे हैं, आपको मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि श्वास लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो अगर आपको श्वास लेने में अगर परेशानी हो रहा हो, तो हो सकता है आप में कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, हो सकता है वो कोरोना के सिंड्रोम हो सकते हैं। दोस्तों, श्वास लेने में अगर परेशानी है तो ये कोरोना के सिंड्रोम हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेन पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो पेशेंट है उनमें दिखाई पड़े हैं जिसके पॉजिटिव आए हैं, तो उन सारे पेशेंट में ये एक मेन पॉइंट है, उनमें दिखाई पाए गए हैं कि जिसके भी कोरोना में पॉजिटिव आए हैं उनको सांस लेने में परेशानी हो रहा हो। तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आता है तो हो सकता है कोरोना के लक्षण आप में भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, यानी कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जिसके भी कोरोना के पॉजिटिव, जिस पेशेंट में भी कोरोना के पॉजिटिव मिलते हैं, उसमें क्या होता है, श्वास लेने में परेशानी होता है। श्वास लेने में परेशानी इसलिए होते हैं, उसका जो लंग्स होता है, हमारे शरीर के जो लंग्स होते हैं, लंग्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। हमारे जो लंग्स इस रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, और लंग्स जो है वो हमारे ऑक्सीजन को ठीक तरीके से कैरी नहीं कर पाते हैं, वो और ऑक्सीजन की हमें कमी हो जाती है, जिससे लंग्स में पानी भर जाते हैं। इसी के चलते दोस्तों श्वास लेने में परेशानी हो जाते हैं। इसीलिए श्वास लेने में परेशानी होते हैं, और श्वास लेने में परेशानी जिसको भी होते हैं उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, उनमें कोरोना के सिंड्रोम भी हुए और वो कोरोना पॉजिटिव हुए भी हैं। तो दोस्तों, श्वास लेने में परेशानी होता है तो उनमें कोरोना के लक्षण कोरोना जांच करने के बाद उनमें पॉजिटिव भी पाए गए हैं। अगला, स्वाद का एहसास खो जाना। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ का स्वाद नहीं लग रहा है, यानी कि खासकर अगर आपको
कोई भी मीठा चीज़ का स्वाद नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ का स्वाद आपको महसूस नहीं लग रहा, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो, अगर आप उनके स्वाद को महसूस नहीं कर पाते हो, तो उनमें हो सकता है कि आप में कोरोना के लक्षण पाए गए, हो सकता है कि आपको कोरोना के सिंड्रोम है और कोरोना हो सकता है आपको पॉजिटिव भी पाए जा सकते हैं। दोस्तों ये भी एक मेन पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर स्वाद किसी का एहसास नहीं लग रहा है, स्वाद किसी को महसूस नहीं हो रहा है, तो उसमें कोरोना के पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। और दोस्तों और एक बात है, स्मेल, जो कि अगर आप गंध भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है उनमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो गंध महसूस नहीं कर पा रहे, स्वाद आप महसूस नहीं कर पा रहे, तो उनमें भी कोरोना के पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। सिर दर्द होना, दोस्तों अगर आपको कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा आपके सर में दर्द हो रहा हो, यानी कि आपके सर में कुछ भारीपन सा महसूस लग रहा हो आपको सर पे, यानी कि दोस्तों अगर आपको कुछ दिन से सिर में काफ़ी ज़्यादा आपके सिर में दर्द हो रहा हो, कुछ भारीपन सा महसूस लग रहा हो, तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ लग रहे, यानी कि इतना ज़्यादा तेज आपको आपके सिर में दर्द हो रहा हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा सिर में, दोस्तों ये ज़्यादा अगर महसूस लग रहा हो, तो हो सकता है दोस्तों आपके ये कोरोना के लक्षण पाए जा सकते हैं, कोरोना के सिंड्रोम हो सकते हैं ये भी। तो दोस्तों हो सकता है कोरोना के पॉजिटिव आपके में दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि सिर दर्द होने से ही कोरोना पॉजिटिव होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों जो सारे लक्षण मैंने आगे बताए हैं, वो सारे लक्षण में से ये भी अगर ऐड होता है, ये भी आपको देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव होने में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ये सारे लक्षण के बाद सिर में भी दर्द आपके रहता हो, तो ये सारी चीज़ में भी आपके कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जिसके भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट में जिसके भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनमें सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा उनको महसूस हुआ, उसको मतलब इतना ज़्यादा सिर दर्द महसूस हुआ कि उनका लग रहा कि उनको कुछ बोझपन सा महसूस लग रहा, उनके सर पे उनका सर फटा जा रहा है, ऐसा महसूस लग रहा। दोस्तों सिर दर्द होना भी एक कोरोना का पॉजिटिव, कोरोना के सिंड्रोम कहा जा सकता, मैं इसे टाल नहीं रहा हूँ। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द होता है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली हमें भी, आपको भी बहुत सारे लोगों को बीच बीच में सिर दर्द होते रहता है, काम के बोझ से भी सिर दर्द होते रहता है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सारे लक्षण, मेरे लक्षण बताने के बाद में भी, वो सारे लक्षण होने के बाद भी सिर दर्द अगर लक्षण होता है, सिर दर्द भी होता है, सारे ऐड होने के बाद भी होता है, तो कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला दोस्तों थकान महसूस होना। दोस्तों अगर आपको कुछ दिन से कमजोरी सा महसूस लग रहा हो, या फिर अगर आपको कुछ दिन से कुछ थकावट सा महसूस लग रहा हो, कुछ आपके शरीर में एनर्जी लॉस टाइप का लग रहा हो, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो पेशेंट है जिसके पॉजिटिव मिले हैं, जिस पेशेंट के पॉजिटिव मिले हैं, तो दोस्तों जिसके जो कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके भी पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वो सारे बहुत सारे पेशेंट में ऐसे देखने को मिले हैं कि कुछ दिन से उसको थकावट सा महसूस लग रहा था। तो दोस्तों ये भी एक कोरोना का लक्षण है, जिसमें कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेशेंट से जो मैंने बात की है, तो बातचीत में पता चला कि उसको कुछ दिन से थकावट सा महसूस लग रहा था, बुखार टाइप का लग रहा था, उसके शरीर में कुछ मतलब शरीर दर्द जैसे महसूस लग रहे थे, तो उसको कुछ बोरिंग टाइप का महसूस लग रहा था, थकावट सा महसूस लग रहा था। तो दोस्तों ये भी एक कोरोना के लक्षण का एक हिस्सा है, जिससे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको कुछ दिन से थकावट महसूस लग रहा है, आपको हो सकता है दोस्तों अगर आपको कमजोरी महसूस लग रहा है, तो दोस्तों ये भी एक कोरोना के लक्षण है। हो सकता है इसमें भी आपका चिंता का विषय हो सकता है। कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट में भी थकावट कमजोरी ये देखने को मिले हैं। दोस्तों थकावट, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि थकावट होना ही कोरोना पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं होता, मैं ये नकार रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे केसेस में पेशेंट में देखने को मिले कि उनको थकावट से महसूस लग रहा था, तो ये भी कोरोना का एक लक्षण होता है, नहीं होने का नहीं है। अब दोस्तों लास्ट और एक आखिरी ऑप्शन है, जो कि लास्ट लक्षण पाया गया है कि डायरिया। जी दोस्तों लूज मोशन का होना, जिसको कहा जाता है कि लूज मोशन होना। दोस्तों ये जो लूज मोशन का जो होना, ये जो बात मैंने कहा है, ये लास्ट लक्षण है। दोस्तों ये लक्षण पहले पाए नहीं गए थे, कुछ दिन पहले WHO ने क्लियर किया कि डायरिया, लूज मोशन का होना भी एक कोरोना पॉजिटिव का संकेत देता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे, मतलब सारे पेशेंट में नहीं, कुछ ऐसे पेशेंट में देखने को मिले हैं
कि उनमें डायरिया, उनको कुछ दिन से लूज मोशन हो रहा था, कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा उनको डायरिया हो रहा था उनमें। तो दोस्तों डायरिया होना भी एक कोरोना का सिंड्रोम पाया जाता है, और कोरोना का ये भी एक लक्षण है, लक्षण बताया गया है कि डायरिया होना भी एक, लूज मोशन होना भी एक कोरोना का संकेत है, कोरोना पॉजिटिव। डायरिया का होना भी कोरोना पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। डायरिया जिसके भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस में पाए गए, बहुत सारे पेशेंट के केसेस में पाए गए हैं कि डायरिया मतलब उनको कुछ दिन से लूज मोशन हो रहे थे। जब उसको चेक किया गया, जांच कराया गया उनको, तो देखा गया कि उनको कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो दोस्तों ये ऐसा मतलब पाया गया है। तो दोस्तों डायरिया का होना भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, सारे केसेस में नहीं, कुछ कुछ केसेस में पाया गया पॉजिटिव। तो दोस्तों बस यही कुछ थे कोरोना वायरस के लक्षण, जो मैंने हो सकता सारे क्लियर कर दिए हैं, और सारे कोरोना वायरस के लक्षण मैंने हो सकता बता दिए हैं। दोस्तों यही कुछ लक्षण है जिसको देखते हुए मतलब कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, और ये लक्षण के सहारे कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के सिंड्रोम, यही सारे सिंड्रोम है। जो कि दोस्तों मेन कुछ पॉइंट है जो मैं क्लियर कर देता हूँ। बुखार, खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, स्वाद स्मेल का ना रहना, ये सारे जो है ये मेन पॉइंट है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो सारे भी मेन पॉइंट नहीं है, वो सारे भी मेन पॉइंट है, और ये सारे जो कि मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों अगर आप में देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर गवर्नमेंट के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, और हो सकता था आप नज़दीकी किसी हॉस्पिटल पे जाइए और जांच कराइए। हो सकता है आपके आप में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हो। और दोस्तों आप अपने अगर आपको बुखार आता हो तो आप घर में आइसोलेट रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, और इस कोरोना को, इस भारत से मुक्त कीजिए, भारत को इस कोरोना से मुक्त कीजिए। दोस्तों यही कुछ लक्षण थे, तो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।